हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने फिजिकल में लगे होंगे। और आई थिंक कि गाइस आप लोग अपने जो है SSCGD का फिजिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। ठीक है, फिलहाल गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिकल में कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो है जो आपको लेकर जाना है। जो भी आपका सवाल है आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहना गाइस मेरे वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए SSCGD से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को आराम से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ क्लियर समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एडमिट कार्ड पे ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के जस्ट थोड़े से ऊपर में ये आपका बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट कैरी 4 रिसेंट फोटोग्राफ। मतलब कि आपको रिसेंट का 4 फोटोग्राफ्स लेकर चलना है। ठीक है, तो 4 नहीं 5 रख लेना अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 फोटोग्राफ्स अभी एकदम करंट का फोटो क्लिक करवा लेना। ठीक है, एंड एटलीस्ट 1 फोटो बियरिंग आइडेंटिटी प्रूफ। मतलब कि एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जो कि आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है या फिर आधार कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी ID कार्ड्स में से आपको एक ID कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, अगर आधार कार्ड में आपका फ़ोटो थोड़ा गड़बड़ है तो आप पैन कार्ड भी साथ में लेकर जाना। ठीक है, जिसमें आपका फ़ोटो क्लियर होगा वो साथ में लेकर जाना। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके आइडेंटिटी प्रूफ एकदम लेकर ही जाना है। ठीक है, साथ में ये फ़ोटो, क्योंकि ये आपका गेट पर जो है जब एंट्री टाइम होगा ना तो वहाँ पे आपका चेक करेगा। ठीक है, और कड़े कड़े शब्दों में ये लिख दिया है कि दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आपको उस गेट से ही बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, जो कि आपको अंदर में काम आएगा। और ये आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड साथ में रख लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि परीक्षा विज्ञप्ति में प्रकाशित अभ्यर्थियों के लिए जारी महत्वपूर्ण निर्देश के अनुसार शारीरिक परीक्षण परीक्षा के दौरान पात्र उम्मीदवार को ऊंचाई और छाती में छूट संबंधित दस्तावेज लाना अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट को यहीं पे रोकता हूँ और यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जिन कैंडिडेट को आपके हाइट और चेस्ट में छूट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनको जो है जो SSC के वेबसाइट पे, मतलब कि SSC का जब नोटिफिकेशन आया हुआ था ये GD का, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट का एक जो है फॉर्म दिया हुआ था आपका उस नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट में। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बनवा कर लेकर जाना है। ठीक है, तो ये आप हम लोग नोटिफिकेशन का 11.5 पैरा नंबर में देखेंगे। तो जब आपका PET हो जाएगा, मतलब कि रेस हो जाएगा, उसके बाद गाइस जब आपका PST होगा तो उससे पहले जो है PST करने वाला वही फिजिकल मेजरमेंट जो होता है आपका, वो उससे पहले वो आपका जिनका भी हाइट चेस्ट में छूट मिलता है वो सर्टिफिकेट देखेगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया ST कैंडिडेट का छूट है आपका हाइट में भी, ठीक है, और में भी शायद चेस्ट में भी है, तो आपको एनेक्सर 8 आपको बनवा कर ही जाना है। अगर नहीं बनवाओगे तो फिजिकल में जो है आपको वो रिजेक्शन भी मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए गाइज अभी आपके पास टाइम है, आराम से वो एनेक्सर 8 बनवा लेना। ठीक है, अब एनेक्सर 8 क्या होता है आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जब आप SSC का वो GD का नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें ये आपका ये नीचे में एनेक्सर 8 दिया हुआ है, जिसमें कि आपका लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट हु इंटेंड टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट और चेस्ट मेजरमेंट। ठीक है, तो ये आपका ये प्रोफार्मा है, आप इसको भर देना। और ये आपका DM से भी बन सकता है, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट से भी बन सकता है और तहसीलदार से भी बन सकता है। ठीक है, तो ये 3 है, आप इन तीनों में से किसी से भी एक जो है सिग्नेचर साइन करवा लेना, ये आपका सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। ओके, और जो भी कैंडिडेट आपका वो गढ़वालीज, कुमाऊज, डोगराज, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट और UT ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सभी राज्य से भी जो है आपका वो कैंडिडेट का हाइट और चेस्ट में भी रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनको भी यही एनेक्सर 8 बनवा लेना है। ठीक है, इसमें जो भी आपका नाम वगैरह भरना है भर देना, और ये आपका DM और सब डिविजनल तहसीलदार से बनवा लेना। ठीक है, और ये बनवा कर ही जाना फिजिकल में। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है
वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अभी तक कहाँ पढ़ लिए थे कि जो जिसका भी हाइट और चेस्ट में छूट चाहिए वो दस्तावेज अनिवार्य लाना है, तो एनेक्सर 8 आपको लेकर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। साथ ही आवश्यक दस्तावेज का एक एक स्वप्रमाणित हस्ताक्षरित फोटोकॉपी सेट लाना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, साथ ही आवश्यक दस्तावेज, तो आवश्यक दस्तावेज में गाइज आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका वो एडमिट कार्ड हो गया फिजिकल का, वो तो लेकर जाना ही जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ भी तो आपको लेकर जाना ही जाना है। और गाइज 10th का सर्टिफिकेट ले लेना, ठीक है, जिसमें मार्कशीट हो वो लेकर जाना, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो लिखा हुआ नहीं है, तो भाई यहाँ पे साथ ही आवश्यक दस्तावेज का मतलब क्या हुआ, वो क्लियर तो यहाँ नहीं लिखेगा कि तुम 10th का सर्टिफिकेट लेकर आओ तो ये लेकर आओ, तो ये सब आपका आवश्यक दस्तावेज है, ठीक है। तो इसको आपको लेकर ही जाना पड़ेगा। अब वहाँ पे चेक हो ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको लेकर ही जाना। बाय द वे अगर चेक कर लिया तब क्या करोगे, इसीलिए गाइज आप लोग ये सर्टिफिकेट वगैरह लेकर ही जाना, ठीक है। डोमिसाइल लेकर जाना, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना। तो जनरल वाले लोगों को तो लगता नहीं है, EWS वाले लोग को लगता है, OBC को लगता है और SC ST को लगता है, तो ये अपना लेकर जाना है, ठीक है। और एनेक्सर 8 ST कैंडिडेट एकदम, तो इसके लिए तो ये रामबाण है, तो आप एनेक्सर 8 लेकर ही जाना, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर ही जाना पड़ेगा वहाँ पे, क्लियर। चेक हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेकर लेना। और सभी का कम से कम दो फोटोकॉपी लेकर जाना, ठीक है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का दो फोटोकॉपी लेकर ही जाना साथ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आप पात्रता किसी की शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसीलिए गाइज इस तरह के रद्दीकरण के खिलाफ किसी भी आपका कोई अपील दायर नहीं होगा। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि यह सुनिश्चित कर लें कि आप भर्ती विज्ञापन में दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर ही जाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे गाइज एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था उसी में कि आपको बाएं हाथ का जो है अंगूठा का वो निशान लेगा, तो इसलिए अपने बाएं हाथ का अंगूठा को साफ़ सुथरा रखना और बचा के रखना, कटना फटना नहीं चाहिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको वो पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है आपको वो लेकर ही जाना है, तो 4 नहीं कम से कम 5 रख लेना। और साथ में अपना वो फेविस्टिक वगैरह भी रख लेना, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अपना 5 फोटोग्राफ्स भी लेकर रख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन में 2 इम्पॉर्टेंट और इंस्ट्रक्शन थे, जैसे कि आपका फिजिकल है, ठीक है। रनिंग के दौरान अगर आपको चोट लग जाता है, पैर टूट जाता है, जो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि इसमें सरकार और परीक्षा केंद्र की जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। जब मैं क्या बोलते हैं उसको 2015 या 2018 की बात है, तो उस टाइम जब फिजिकल हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका जो दवाई वगैरह खा के आए थे, तो उनका डेथ भी आई थिंक हो गया था। तो उनकी जवाबदारी सरकार की नहीं होगी, ना ही परीक्षा केंद्र की होगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग सजग रहे इसको लेकर, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि PET के लिए प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा, मतलब कि समझ सकते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, रनिंग करने के दरमियान होता है ना कि कोई सुई ले लेता है, दवा खा लेता है ताकि मैं तेज़ रनिंग कर सकूं। तो ऐसा अगर आप करते हैं और अगर आप पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी भर्ती की आगे प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। इसीलिए ये सब चीज़ से दूर रहें। कोई भी अगर बोले, सजेस्ट करे कि भाई ये दवाई खा लो, तुम 10 दिन में रॉकेट की तरह उड़ोगे, तो उस पर बिलीव नहीं करना है और ना ही वो दवा खाना है, ठीक है। गर्मी का सीजन है, खा लोगे कुछ हो जाएगा, मर जाओगे, तो इसकी जिम्मेदारी ना सरकार की होगी ना परीक्षा केंद्र की होगी। तो साफ साफ यहाँ पे निर्देश लिखा हुआ है, इसको मानना, ठीक है। अब जिसको नहीं मानना है तो वो भाई उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो और लास्ट आपका ये है कि कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भर लेना, ठीक है। इसमें कैंडिडेट अपना नाम भर लेना, रोल नंबर भर लेना, एग्ज़ाम नेम भर लेना, एग्ज़ाम डेट भर लेना, एग्ज़ाम शिफ्ट तो नहीं है, खैर एग्ज़ाम नेम भर लेना, और एग्ज़ाम वेन्यू कहाँ और आपका फिजिकल का वो भर लेना और अपना सिग्नेचर कर लेना, ठीक है। तो यही कुछ था आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो जो भी मैं बता दिया गाइस, आपको A to Z जो भी आपका नोटिफिकेशन आपका एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसी चीज़ को मैं अच्छे से यहाँ पे हिंदी में एक एक वर्ड को तोड़ के समझा दिया। अब आपको समझ में आ गया है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना और सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना, ठीक है। कोई बोले ना कि सिर्फ एडमिट कार्ड मांग रहा है, लेकर जाओ एडमिट कार्ड, ऐसा गलती मत करना, ठीक है। जो कुछ भी है आपका सब कुछ लेकर जाना। और एनेक्सर 8 तो भाई ये लेकर ही जाना, ठीक है। ST कैंडिडेट एनेक्सर 8 लेकर ही जाना साथ में।
तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। बाद बाकी बेस्ट ऑफ लक गाइज, फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।